ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठे बच्चे, तुम्हें स्मृति आई कि हमने 84 का चक्र पूरा किया। अब जाते हैं अपने घर शांति धाम। घर जाने में बाकी थोड़ा समय है। प्रश्न है, जिन बच्चों को घर चलने की स्मृति रहती है उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वह इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी नहीं देखेंगे। उन्हें बेहद का वैराग्य होगा। धंधे धोरी में रहते भी हल्के रहेंगे। इधर उधर झरमुई झगमुई की बातों में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। अपने को इस दुनिया में मेहमान समझेंगे। सुनते हैं मुख्य पॉइंट्स। पहली पॉइंट, सिर्फ तुम संगम युगी ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो कि हम थोड़े समय के लिए इस पुरानी दुनिया के मेहमान हैं। तुम्हारा सच्चा घर है शांति धाम। उनको ही मनुष्य बहुत याद करते हैं। मन को शांति मिले, परंतु मन क्या है, शांति क्या है, हमको मिलेगी कहाँ से, कुछ भी समझते नहीं हैं। तुम जानते हो अभी अपने घर जाने के लिए बाकी थोड़ा समय है। दूसरी पॉइंट, यहाँ मधुबन से तुम जाएंगे अपने घर में तो बुद्धि झरमुई झगमुई अपने धंधे आदि तरफ चली जाएगी। यहाँ तो वह झंझट नहीं रहती। तुम जानते हो हम आत्माएं हैं ही शांति धाम के निवासी। यहाँ हम पाठधारी बने हैं और कोई को यह पता नहीं कि हम पाठधारी कैसे हैं। तुम बच्चों को ही बाप आकर पढ़ाते हैं। कोटों में कोई पढ़ते हैं, सब तो नहीं पढ़ेंगे। तुम अभी कितने समझदार बनते हो, पहले बेसमझ थे। तीसरी पॉइंट, अभी तुम जानते हो हम सब एक बाप के बच्चे भाई भाई हैं। तुम प्रैक्टिकल में समझते हो हम आत्माओं को बाबा आकर पढ़ाते हैं, क्योंकि वह ज्ञान का सागर है। इस पढ़ाई को और कोई भी नहीं जानते। यह भी तुम बच्चे जानते हो, बाप ईश्वर का रचयिता है। सृष्टि को रचने वाला नहीं कहेंगे, सृष्टि तो अनादि है ही। स्वर्ग को रचने वाला कहेंगे। वहाँ और कोई खंड नहीं था, यहाँ तो बहुत खंड है। कोई समय था जबकि एक ही धर्म था, एक ही खंड था। पीछे फिर वैरायटी धर्म आए हैं। चौथी पॉइंट, बाबा तो बहुत अच्छी बातें सुनाते हैं, बुरी चीज छुड़ाते हैं। तुम देवता थे ना, अब फिर बनना है। पवित्र बनो। कितना सहज है, कमाई बहुत भारी है। तुम बच्चों की बुद्धि में है शिव बाबा आया है, हर 5000 वर्ष बाद आते हैं। पुरानी दुनिया से नई होती है जरूर, यह कोई और बता न सके। शास्त्रों में कलयुग की आयु बहुत लंबी कर दी है। यह है सारी भावी ड्रामा की। पांचवी पॉइंट, अभी तुम बच्चे पापों से मुक्त होने का पुरुषार्थ करते हो। ध्यान रहे और कोई पाप न हो जाए। देह अभिमान में आने से ही फिर और विकार आते हैं, जिससे पाप होता है। इसलिए भूतों को भगाना पड़ता है। इस दुनिया की कोई भी चीज में मोह न हो। इस पुरानी दुनिया से वैराग्य हो। भल देखते हो पुराने घर में रहे पड़े हो, परंतु बुद्धि नई दुनिया में लगी हुई है। तुम्हारी बुद्धि में है हम जब सतयुग में होंगे तो जमुना के कंठे पर सोने के महल होंगे। हम बहुत थोड़े वहाँ के रहने वाले होंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। छठी पॉइंट, कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जो फिर पछताना पड़े। आज फलाने को दुख दिया, यह पाप किया। बाबा से पूछ सकते हो, बाबा यह पाप है, गुटखा क्यों खाना चाहिए? पूछेंगे नहीं तो गुटखा खाते रहेंगे। बाबा से पूछेंगे तो बाबा झट हल्का कर देंगे। तुम बहुत भारी हो,
पापों का बोझा बड़ा भारी है। 21 जन्म फिर पापों से हल्के हो जाएंगे। जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, जितना याद में रहेंगे हल्के होते जाएंगे। 7वां पॉइंट, सतयुग से लेकर कलयुग तक इस जर्नी में 5000 वर्ष लगे हैं। स्वर्ग से नरक में आने की यात्रा का अभी पता लगा है कि हम स्वर्ग से नरक में कैसे आए हैं। अभी फिर तुम नरक से स्वर्ग में चलते हो। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति। बाप को पहचाना। बाप आए हैं तो जरूर हमको स्वर्ग में ले जाएंगे। बच्चा पैदा हुआ और मिल्कियत का मालिक बन गया। बाप के बने तो फिर नशा चढ़ना चाहिए ना। 8वां पॉइंट, तुम तो बड़े हो ना। बेहद बाप के बच्चे बने हो तो बेहद की राजधानी पर तुम्हारा हक है। इसलिए गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी वल्लभ के गोप गोपियों से पूछो। वल्लभ बाप है ना, उनसे पूछो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही खुशी का पारा चढ़ेगा। कोई तो झट आप समान बना देंगे। बच्चों का काम ही यह है, सब कुछ भुलाए अपनी राजधानी की याद दिलाना। 9वां पॉइंट, सृष्टि के आदि मध्य अंत का चक्र, 84 जन्मों का चक्र तुम्हारी बुद्धि में है। अनगिनत बार 84 जन्म लिए हैं और लेते रहेंगे। इनका एंड कभी होता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में ही यह चक्र है। स्वदर्शन चक्र घड़ी घड़ी याद आना चाहिए। यही मनमना भव है। जितना बाप को याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे। तुम सब लड़ाई के मैदान में हो। जानते हो इनमें किस किस प्रकार के योद्धे हैं। कोई तो बहुत कमजोर हैं, कोई मध्यम कमजोर हैं, कोई तो फिर तीखे हैं। सभी माया से युद्ध करने वाले हैं। 10वां पॉइंट, तुम जब कर्मातीत अवस्था के समीप पहुंच जाएंगे तो तुमसे कोई विकर्म नहीं होंगे। अभी थोड़े थोड़े विकर्म हो जाते हैं। संपूर्ण कर्मातीत अवस्था अभी थोड़ी बनी है। यह बाबा भी तुम्हारे साथ स्टूडेंट है। पढ़ाने वाला है शिव बाबा। भल इनमें प्रवेश करते हैं। यह भी स्टूडेंट है। यह है नई नई बातें। वहाँ कितने झांझ घंटे आदि बजाते हैं। यहाँ सिर्फ याद में रहना है। 11वां पॉइंट, तुम बच्चों की बुद्धि में अर्थ है एको ओंकार। इनका अर्थ तुम समझते हो। मनुष्य मंदिरों में जाकर कहते हैं अच्युतम केशवम, अर्थ कुछ नहीं, ऐसे स्तुति करते रहते हैं। अच्युतम केशवम राम नारायणम। अब राम कहाँ, नारायण कहाँ? बाप कहते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। ज्ञान तो बड़ा सिंपल है। कोई और बात पूछने से पहले बाप और वर्षे को याद करना है। वह मेहनत कोई से होती नहीं है, भूल जाते हैं। वरदान है, सर्व खजानों को समय पर यूज कर निरंतर खुशी का अनुभव करने वाले खुश नसीब आत्मा भव। विस्तार है, बाप दादा द्वारा ब्राह्मण जन्म होते ही सारे दिन के लिए अनेक श्रेष्ठ खुशी के खजाने प्राप्त होते हैं। इसलिए आपके नाम से ही अब तक अनेक भक्त अल्पकाल की खुशी में आ जाते हैं। आपके जड़ चित्रों को देखकर खुशी में नाचने लगते हैं। ऐसे आप सब खुश नसीब हो। बहुत खजाने मिले हैं, लेकिन सिर्फ समय पर यूज करो। चाबी को सदा सामने रखो, अर्थात सदा स्मृति में रखो और स्मृति को स्वरूप में लाओ तो निरंतर खुशी का अनुभव होता रहेगा। स्लोगन है, बाप की श्रेष्ठ आशाओं का दीपक जगाने वाले ही कुल दीपक हैं। अच्छा, ओम शांति।